बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिक्षक जितेंद्र आप लोगों को केवल परीक्षापयोगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी की कविताएं पढ़ा रहा है। उसमें आप लोगों को क्या क्या लिखना है। कविता तो कल आपने उसका भावार्थ सहित समझ लिया। अब उसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाव पक्ष। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा रात्रि के समय चित्रकूट के आसपास की प्राकृतिक छटा के मनोहारी होने का भाव अभिव्यक्त किया है। कला पक्ष हम देखते हैं तो भाषा जो है परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक, छंद मलिनी, अलंकार उपमा पुनरुक्ति प्रकाश रूपक एवं अनुप्रास, रस शांत, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिसा एवं लक्षणा। तो इसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो हम लोगों ने पढ़ा उसको उसमें से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर देना है। प्रस्तुत पद्यांश में शीर्षक तथा कवि के नामोल्लेख कीजिए। तो शीर्षक तो आपको मालूम ही है। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक कैकेयी का अनुताप तथा इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने आपको बताया ही। वहाँ ऐसी रेखांकित की गई पंक्तियों में वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इसी को रेखांकित किया गया है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हमने कल बताया, पुनः सुनिए। वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी, अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण। उस शांत सभा में श्री राम ने सागर के समान अत्यधिक गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। यही इस रेखांकित का अर्थ है अथवा व्याख्या है। अगला प्रश्न बनता है, प्रस्तुत पद्यांश किस प्रसंग से संबंधित है। प्रस्तुत पद्यांश में चित्रकूट की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस क्षण का है जब यहाँ भरत के साथ अयोध्या वासियों को भी श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया गया था। बच्चों, अगला प्रश्न बनता है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय देख लीजिए। कवि कहता है कि चित्रकूट का प्राकृतिक सौंदर्य अनोखा था। खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह रह कर यानी धीरे धीरे रुक रुक कर
क्या होता था? मंद सुगंध, शीतल और सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी। क्या कर रही थी? पुलकित कर रही थी, पुलकायमान कर रही थी। अगला देखिए प्रश्न क्या बनता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा रात्रि के समय चित्रकूट आश्रम के आसपास की प्राकृतिक छटा के मनोहारी होने का भाव अभिव्यक्त किया गया है। बच्चों, ये तो हुआ आपका एक पद्यांश। ये राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्र के बारे में भी लिखते हैं और इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। हम लोगों ने इस पद्य का भावार्थ, भाव पक्ष, कला पक्ष और प्रश्नों के उत्तर पढ़े, जो आप लोगों को मैं पुनः पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के, थे वे परिणामोत्सुक। ऊन भयातुरों से थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहीं चांदनी, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया कंटक राज्य उसे जब तब भी। बच्चों, इस तरह से यह कविता है। इसका आशय पुनः देख लीजिए। भारत सहित अयोध्यावासी चित्रकूट पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई, जिसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों से थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे लोग जो अयोध्या से आए हुए थे, वे सभी और देवतागण भी टकटकी लगा करके परिणाम को सुनने के लिए उत्सुक थे। प्रफुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करौंदी की झाड़ियाँ से उठती हुई रह रह कर हवा सबको पुलकित कर रही थी और सुगंध फैला रही थी। वह चंद्रलोक था। ऐसा लगता था कि वह चंद्रलोक है और कहाँ उस तरह की चंद्रलोक में चांदनी होगी। प्रभु श्री राम गंभीर नीर निधि जैसी समुद्र के समान वाणी से उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भाई भरत, अब अपनी बात बताइए
कि आप लोग क्यों यहाँ आए हैं, तो सभी लोग सजग हो गए, इस तरह से जैसे कि कोई स्वप्न हो। बच्चों, बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।